उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब है, बहुत खराब है स्वास्थ्य व्यवस्था। ये चलते स्वास्थ्य व्यवस्था खराब है कि आखिर इस तरह का नस्ल पैदा कैसे ले लिया उत्तर प्रदेश में। टाइम्स ऑफ अयोध्या बहुत पवित्र भूमि है, अयोध्या बहुत पवित्र भूमि है। सनातन धर्म के मानने वाले जितने भी लोग हैं अयोध्या में बड़े श्रद्धा से जाते हैं, लेकिन उसी अयोध्या में इस तरह का प्राणी कैसे जन्म ले लिया। एक्चुअली हुआ था कि जो भाट है, तो भाट की सिस्टर जो छोटी वाली हैं, तो उनसे मेरा एक अलग तरह का प्रेम है, बहुत अलग दूसरा तरह का, एकदम राधे कृष्ण से भी हट करके, समझे। अब जो प्रेम है, तो गाड़ी जब बनने के लिए दिए, गाड़ी बनने के लिए दिए, और जो दिन गाड़ी बनने के लिए दिए उसी शाम में हमको बुलाएं कि आप आइए मिलने के लिए। तो हम कहे कि भाई गाड़ी बनने के लिए दिए हैं, पैसा उसा घट जाएगा। तो बोलिए आप हमसे प्रेम करते हैं गाड़ी से? हम कही नहीं रे, हम तोरा से प्रेम करते हैं। भाई किया है, उसकी बहन ने किया है मेरे लिए। भाट की बहन हमको बहुत प्यार करती है, किया है उतना तब न कह रहा है। ऐसे भी साला का कहने का हक होता है। और जब बोलता है तो कुत्ता नहीं, उसके मुंह से टप 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 पानी चूत रहता है, बोलो हाँ ऐसे करता है वो। औकात हम उस दिन देखे जब उसकी बहन के साथ जब मेरा फाइट शुरू हुआ। बाप रे बाप, घोर संघर्ष, घोर जंग, बहुत हेवी संघर्ष हमको करना पड़ा। थोड़ा सा ताकतवर है उसकी बहन, वो पत्रकार थोड़े है, वो चाटुकार है, पतल चट बोलते हैं उसको, चाटुकार बोलते हैं उसको। देखते हैं उसको जब बोलता है, वो भाटवा जब बोलेगा तो देखिए उसके मुंह से लार टिपकत रहेगा, हाँ पानी चूत रहेगा उसके मुंह से। हुआ क्या ना कि सोनू वाला मैटर में हुआ था, उसको चेक दिए बच्चा को हम, लेकिन फिर हमको लगा कि जब घर पे आए तो लगा कि अरे यार तो चेक जाएगा बैंक में, तो ये बच्चा क्या डालेगा। तो हम सोनू को फ़ोन करके बोले उनके चचा को कि ऐसा कीजिएगा कि चेक फाड़ दीजिएगा, हम आपको कैसे डाल देते हैं। तो फिर कैसे डाल दिए, बुलेट राजा ओकर छोटका मौसा हुआ, हम ओकर ओरिजिनल मौसा है। तो हमरा भी ना आवेगा वो सब, हमरा भी आवे तब तो अबे नहीं करता है। हम तो बुलाते हैं कि आओ हमारा बैठ, कम से कम अपने पिताजी से भी मौसा जी से भी कैसे बात किया था सीखो। हमको ही थोड़ा सा कोशिश किया गया यही वाला मैटर में, चेक बाउंस वाला मैटर में। अरे संतोष रेणु के चेक बाउंस होगा, वो बाउंस होगा। पब्लिक का जब स्नेह प्यार है मेरे साथ में, पब्लिक को पता है कि संतोष रेणु क्या चीज़ है, उसको पता है कि इस संतोष रेणु गरीब का उपहास उड़ाया जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है। अभी हमारे साथ भोजपुरी के गायक और यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष रेणु यादव जी हैं। इनका एक विवाद चल रहा है चेक बाउंस का, तो हम आइए इनसे ही खुलासा करेंगे कि आखिर चेक बाउंस क्यों हुआ। सबसे पहले आपको भैया स्वागत है ब्रांड न्यूज में और न्यूज़ 7 वाच में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप कैसे हैं? हम बढ़िया हैं, हम बढ़िया रहते हुए हैं। नहीं, आपका एक चेक बाउंस का जो मामला चल रहा है 25,000 का, और कैसे हो गया भैया? प्रक्रिया है, चेक पास होना, चेक बाउंस होना प्रक्रिया है। पैसा नहीं था, बाउंस हो गया। तो आपको अभी नाम जो संतोष रेणु यादव जी आपका नाम है, और बच्ची जो जिसके पिताजी का मौत हुआ है वो बच्ची आपको संतोष रेणु यादव जी बोल रही है, लेकिन पीछे से एक शख्स बोलता है संतोष रेणु यादव नहीं, संतोष भेनु बोलो। कुछ तो बोल रहा है ना, वो हो सकता है रा के जगह पे भा पड़ा होगा जी, है ना, तो होता है कहीं कहीं पे। अब मान लीजिए कि उसकी प्रॉब्लम है, नर्सरी में उसको बढ़िया से नहीं पढ़ाया गया, तो इसकी प्रॉब्लम है ना। अब उसको थोड़े नर्सरी में जाकर हम एडमिशन करावे हैं। जी। अभी भैया अगर वो चेक बाउंस हुआ तो आपसे बात करके या फिर आपके पास आकर वो इस चीज़ को क्लियर कर सकती थी। आपके पिछला बार चेक बाउंस हुआ था सोनू का, उसको आप अकाउंट में पेमेंट डाल के उसको बाउंस नहीं हुआ क्या ना कि सोनू वाला मैटर में हुआ था, उसको चेक दिए बच्चा को हम, लेकिन फिर हमको लगा कि जब घर पे आए तो लगा कि अरे यार तो चेक जाएगा बैंक में, तो ये बच्चा क्या डालेगा। तो हम सोनू को फ़ोन करके बोले उनके चचा को कि ऐसा कीजिएगा कि चेक फाड़ दीजिएगा, हम आपको कैसे डाल देते हैं। तो फिर कैसे डाल दिए उनको, तो उस समय था अकाउंट में। और इस समय भी जो चेक जो डलाया था, तो चेक हो जाता है, चेक पास हो जाता। लेकिन हुआ क्या कि चेक जिस दिन क्लियर होना था उसी दिन मुझे कहीं निकलना था, किसी टूर पे निकलना था। और तो पहले अब किसी के दुख में पहुँचे कि पहले चेक क्लियर करवावें, तो इसीलिए हम उधर निकलने लगे। हमको कोई ऐसा थोड़ा है कि हमको कहीं दूसरा जगह से कहीं से कोई पैसा आता है। अब जो पैसा रहता है, जितना रहता है मेरे पास, उतना ही हम सोचते हैं कि चलो समाज सेवा अपना होते रहे। तो इसीलिए चेक हो गया होगा, पैसा घाटा हो गया, बाउंस हो गया होगा। तो उसको इस तरह की बात थी, तो बिल्कुल आपने कहा कि आना चाहिए था, ये उसका घर है। लेकिन
उनको लगा कि भाई पहले मीडियाबाजी ही कर लिया जाए, तो चलिए उनकी जो सोच है ना। रिश्वत भैया कि आपके जो बात है, जो आप शब्द बहुत आपके बारे में बोल रहे थे और परिजन नहीं बोल रहे थे, क्या पत्रकार को जायज़ है कि किसी को नाम उल्टा धरे, या फिर उसके बाद में आप शब्द बोले? जब उनका मैटर है तो हम तो सिर्फ सच्चाई आपको दिखा सकते हैं, लेकिन उल्टा तो नहीं बोल सकते हैं। तो ये सब बात पत्रकार न सोचेंगे, ये सब पत्रकार थोड़े था। आपको तो कॉल वही लोग किए ना। तो वो पत्रकार थोड़े है, वो चाटुकार है, पतल चट बोलते हैं उसको, चाटुकार बोलते हैं उसको। देखते हैं उसको जब बोलता है, वो भाटवा जब बोलेगा तो देखिएगा कि उसके मुंह से लार टिपकित रहेगा, जी। हाँ पानी चूत रहेगा उसके मुंह से। और ऐसा अक्सर कुत्ता के साथ होता है। और कुत्ता को आप देखिए, आप कुत्ता को देखें कि नहीं कि पानी उसके मुंह से चूते रहता है, जी देखें कि नहीं देखें? जी जी। सेम चीज़ उसके साथ होता है, भाटवा के साथ। और ये लोग पिछले बार भी हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के बुलेट राजा हैं, उनको भी इसी तरह से ये लोग जैसे कि 5-6 गुट में आते हैं और चारों तरफ से घेर लेते हैं और जो चाहते हैं वही बुलवाते हैं। बुलेट राजा जी के साथ भी वैसे हुआ, पूरा उनके साथ भी अपशब्द हुआ था। तो हमरा से बुलेट राजा ओकर छोटका मौसा हुआ, हम ओकर ओरिजिनल मौसा हैं। तो हमरा भी ना आवेगा वो सब, हमरा भी आवे तब तो अबे नहीं करता है। हम तो बुलाते हैं कि आओ हमारा बैठ, कम से कम अपने पिताजी से भी मौसा जी से भी कैसे बात किया था सीखो, आता ही नहीं है, क्या करें। बोल रहा था कि हम इसको पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, क्या आप पढ़ा सकते हैं उसको? बहुत अच्छी चीज़ है, कम से कम अपने नहीं पढ़ा लिखा, कम से कम समाज के बच्चों को अगर पढ़ाने की बात करता है, बहुत अच्छी बात है। अगर पढ़ाए तब तो, ये न कि हमरा नियन चेक बाउंस हो जाए वो नहीं जाए, वही वो अपना ही बाउंस कर जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम भाई न्यूज़ से पैसा उसा कमा लिए हो तो लगाओ समाज में, है ना। और वो ये भी आरोप लगा रहा है भैया कि जब आप गाड़ी बनाने के लिए देते हैं 2-2 महीना सड़ जाता है, उसमें जाली पकड़ लेता है। क्या आपके पास पैसा नहीं है, गाड़ी ही बना सकते हैं? नहीं देखिए, एक्चुअली है क्या कि ये हमारे अंदर भी कमी है, हम थोड़ी सी भावना में या जिससे प्यार करते हैं हेवी प्यार कर देते हैं। एक्चुअली हुआ था कि जो भाट है, तो भाट की सिस्टर जो छोटी वाली हैं, तो उनसे मेरा एक अलग तरह का प्रेम है, बहुत अलग दूसरा तरह का, एकदम राधे कृष्ण से भी हट करके, समझे। अब जो प्रेम है, तो गाड़ी जब बनने के लिए दिए गाड़ी बनने के लिए दिए और जो दिन गाड़ी बनने के लिए दिए उसी शाम में हमको बुलाएं कि आप आइए मिलने के लिए। तो हम कहे कि भाई गाड़ी बनने के लिए दिए हैं, पैसा उसा घट जाएगा। तो बोली आप हमसे प्रेम करते हैं गाड़ी से? हम कि नहीं रे, हम तोरा से प्रेम करते हैं। तो बोले तब आपको आना होगा। तो पहुँच गए हम। अब पहुँच गए, अब समझिए कि वहाँ गेला के बाद जे ना हमरा झकझोर के सारा एनर्जी ले ली, समूचा पैसा ख़त्म। अब तो हम टेंशन में, गाड़ी कैसे बनेगा। तो गाड़ी कुछ दिन रह गया, तो फिर ओकर बाद वो फिर बोली कि जे हमको गाड़ी से घूमना है। तो हम कहते गाड़ी तो भाई जाम में लगल है, गैरेज में पड़ल है। तो वो बोली ठीक है हम कहीं और मेहनत करें। तो हम कहे कि करब मेहनत। तो फिर वो मेहनत एगो आउ जगह की, तो वहाँ जब मेहनत की तो बहुत मेहनत अथक परिश्रम के बाद पसीना उसीना निकला, उसके बाद पैसा भी निकला। अब जब पैसा निकला तो ये जो भाटवा जो है ना, भाटवे लेके आया था गड़िया के पैसा, जो गैरेज में से। तो ये पैसा दिया, तो हम पूछे कि कौन दिया? तो कि जे हमारी छोटकी बहिनी दी। तो हम कह रहे तो ये काहे दी? तो कि नहीं जे आपका सारा एनर्जी वो चूस गई थी ना। तो वही बोली कि जे भाई उनको पैसा दे दीजिए। तो हम कहे चलो, तो का के जगह भाई किया है, उसकी बहन ने किया है मेरे लिए। भाट की बहन हमको बहुत प्यार करती है, किया है उतना तब ना कह रहा है। ऐसे भी साला का कहने का हक होता है, साला दुलरुआ चीज होता है। भाई बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं उसके बहन पे आप प्रेम को आरोप नहीं कर सकते हैं। प्रेम को प्रेम ही रहने दीजिए, प्रेम को आप गलत निगाह से मत देखिए। रियल में बहुत प्रेम करता हूँ उस भाट की बहन से, मैं बेइंतहा प्रेम करता हूँ, इतना प्रेम करता हूँ, इतना प्रेम करता हूँ कि क्या बताऊँ मैं कितना प्रेम करता हूँ। दशरथ मांझी जी भी फेल हो जाएंगे, उतना हेवी प्रेम करते हैं हम। अच्छा भैया और सवाल रहेगा आपसे कि जहाँ टीआरपी मिलता है वहीं लोग जाते हैं। बहुत ज़्यादा ऐसे यादव जी को मर्डर हुआ, मारपीट से आपका यदुवंशी सेना का उपाध्यक्ष थे रामानंद जी, उनको भी पीटा गया। क्या आप उनके पास भी कोई मीडिया गया था, कोई गया था? देखिए ये लोग टीआरपी, ये लोग को समझ में ज़्यादा आता है, जहाँ देखेगा कि मैंने मिल रहा है वहाँ पहुँच जाओ, है ना। तो अब ये इसकी सोच है, कहाँ पहुँचता है कहाँ नहीं पहुँचता है ना। भगवान करे कि इसके घर की बेटी बहनों के तन पे वस्त्र जुटता रहे, इसके घर में चूल्हा जलता रहे और उसका कारण मैं बनता रहूं।
अच्छा भैया, जैसे रामानंद जी को जो मारा पीटा गया है या राजपूतों द्वारा, क्या उस पर आप एक्शन अभी तक नहीं लिए क्या? देखिए, एक्शन जो है, जो भी अपराधी हैं उस अपराधी पे एक्शन लिया जा रहा है। प्रशासन अपना कार्य कर रही है, कानून अपना कार्य कर रही है। जो भी अपराधी इसमें होंगे उनको सजा मिलेगी। अब भैया लोग जो कहते हैं जंगल राज, ये यादव का राज आ गया है, जंगल राज आ गया है, तो आखिर जंगल राज जब आ गया है तो क्यों यादवों को ही मारा जा रहा है चुन चुन कर? देखिए, सबसे पहली चीज़ कि ये जो मैटर जो है जंगल राज का जो मैटर है, तो अभी हमने सुना था, पढ़ा भी था कुछ दिन पहले कि सुप्रीम कोर्ट पूरे देश के विभिन्न राज्यों का मुआयना की और उसने सुरक्षा और प्रशासनिक दृष्टिकोण से एक खाका तैयार किया कि हाँ, किसको जंगल राज्य कैटेगरी में रखा जाए। तो सुप्रीम कोर्ट की नज़र में उत्तर प्रदेश को जंगल राज्य कैटेगरी में रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज आ गया है। बाकी कौन लोग क्या कहते हैं, हम तो भाई संविधान और कानून और न्यायालय को मानने वाले लोग हैं, तो हम तो उसी को मानेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट कह दिया कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, तो हम भी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। सुप्रीम कोर्ट नहीं कहा है तो हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि न्यायाधीश से ऊपर तो कोई होता नहीं है, कानून से ऊपर तो कोई है नहीं। तो यही बात है। जिस तरह हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी और नीतीश जी मिलकर काम कर रहे हैं, बिहार को बढ़ाने के लिए आगे डेवलप कर रहे हैं, और कहीं लोग दूसरे पार्टी के लोग बदनाम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि हमारी सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं लोग? कहीं कहीं दंगा कराते हैं, कहीं मर्डर करवाते हैं, बदनाम करते हैं तेजस्वी जी और नीतीश जी कई लोग किए हैं। जितना कोशिश ये लोग गिराने में कर रहे हैं, है ना, उतना कोशिश अगर ये लोग उठाने में करते ना तो गिराने की कोशिश की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप जब मेहनत करते हैं तो वो चीज़, उसका रिजल्ट पता चलता ना है ना। और ये पब्लिक है, ये सब कुछ जानते हैं, आप पब्लिक को नहीं ठग सकते। तो पब्लिक को ये सोच रहे हैं कि किसी तरीके से गुमराह करके ठग लें, तो ऐसा नहीं ना होगा। पब्लिक जो है वो सर्वशक्तिमान है। हमको ही थोड़ा सा कोशिश किया गया, यही वाला मैटर में, चेक बाउंस वाला मैटर में, अरे संतोष रेणु के चेक बाउंस हो गया, वो बाउंस हो गया। पब्लिक का जब स्नेह प्यार है मेरे साथ में, पब्लिक को पता है कि संतोष रेणु क्या चीज़ है, उसको पता है कि इस संतोष रेणु गरीब का उपहास उड़ाया जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है। ये संतोष रेणु का मजाक नहीं था, ये गरीबी का मजाक उड़ाया जा रहा था। 25,000 रुपया नहीं अकाउंट में रहा, चेक बाउंस हो गया, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है ना। तो ये सब गलत चीज़ है। ये शुरू से गरीबों का उपहास लोग उड़ाते रहे हैं और आज भी उड़ा रहे हैं, लेकिन पब्लिक है, हमको भाई पब्लिक के गोद में रहना होता है। हम जब तक जीवित रहेंगे, मेरा कितना भी उपहास उड़ा दे, कितना भी मेरे पे आरोप लगा दे, कितना भी मेरा मार्ग अवरुद्ध करे, मैं चलता रहूँगा। हाँ, मेरे कदम थोड़े से धीमे हो सकते हैं, लेकिन रुक नहीं सकते। मैं नदी की धार की तरह बढ़ता रहूँगा, अपना रास्ता बनाता रहूँगा। अब है जमुई का जो मामला है, उसमें ये भी बोला गया है कि संतोष रेणु यादव जी यदुवंशी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, यादव ने ही यादव को लूट लिया। अच्छा, ये बात बोला गया। कैसे, ये वो गाना था कौन सा, तो कि प्यार नहीं लूट लिया, यार नहीं लूट लिया यार को, जो वाला हिस्सा। तो कम से कम ठीक है। अगर ऐसा नहीं लग रहा है कि यादवों को तोड़ने का कोशिश भी हो सकता है इस तरह? देखिए, उसको पता है कि जब तक यादव को तोड़ेंगे नहीं, तब तक हमारे घर के चूल्हा जलेगा नहीं। तो वो बेचारा तोड़े के फेर में नहीं है, आपको बताया था सच्चाई। वो फेर में लगल है घर के सांझ के चूल्हा किस जुटेगा, है ना। उसकी भावना को हम समझते हैं। और रही बात जब लालू प्रसाद यादव जी हमारे आदरणीय कहते थे कि जब यादव के भैंस नहीं पटक सका तो हनी का पटकेगा रे, तो हम लोग भाई बैठल रहते हैं, मिजाज में बैठते हैं, सांझ के 1 गिलास दूध मारते हैं, फिर सुबह में चल देते हैं। बीच में जिसको भाव करना है उसको देखते होंगे। सबसे ज़्यादा तरस हमको एक चीज़ पे आता है, उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब है, बहुत खराब है स्वास्थ्य व्यवस्था। ये चलते स्वास्थ्य व्यवस्था खराब है कि आखिर इस तरह का नस्ल पैदा कैसे ले लिया उत्तर प्रदेश में। टाइम्स ऑफ अयोध्या बहुत पवित्र भूमि है, अयोध्या बहुत पवित्र भूमि है। सनातन धर्म के मानने वाले जितने भी लोग हैं अयोध्या में बड़े श्रद्धा से जाते हैं, लेकिन उसी अयोध्या में इस तरह का प्राणी कैसे जन्म ले लिया।
जिसका मुंह जो है वो सुअर टाइप का लगता है, और जब बोलता है तो कुत्ता नहीं, उसके मुंह से टप 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 पानी चूत रहता है, मतलब हाँ हाँ ऐसे करता है वो। ऐसे ना कोई मैंने आदमी होता है का? जरूर इसका जो जन्म जो हुआ है, इसके जर्मिनेशन में कुत्ते का सहयोग जरूर है। ये इसकी माता से पूछना चाहिए। ब्रेकिंग न्यूज है, मैं आपको दे रहा हूं, हम आपको सच्चाई बता रहे हैं। इसकी माता जी से सवाल पूछना चाहिए कि कहीं इसके जर्मिनेशन के दौरान आप घरे में रहते थे कि कहीं खरिहाने उरहाने में न सोते हैं? आखिर ऐसा क्यों प्रोडक्शन नहीं लिया, जन्म क्यों लिया? लार कैसे टपक रहा है इसके मुंह से अभी तक? ये प्रश्न मैंने होता है, बहुत हैवी प्रश्न है। भैया उनके जो पार्टनर है विशाल, वो भी आपको बोल रहे थे कि आपकी औकात नहीं है उसके साथ बात करने की, या फिर बहुत कुछ बोल रहे थे, वही वही आपको कॉल लगाए, वही आपको नाम रखे है और सच वही कर रहे थे। देखिए तो सच्चाई है, वो जो बोला है वो बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल सही है। अब बताइए कि जिस लेवल का वो औकात रखता है, बताइए ना, उसकी औकात हम उस दिन देखे जब उसकी बहन के साथ जब मेरा फाइट शुरू हुआ। बाप रे बाप, घोर संघर्ष, घोर जंग, बहुत हेवी संघर्ष हमको करना पड़ा। थोड़ा सा ताकतवर है उसकी बहन के पास बहुत ताकत है। पूरा पसीने पसीने हम हो गए थे, लास्ट में हम हटने वाले थे, वो छोड़ नहीं रही थी। हमारी औकात है उसकी बहन से टकराने का? बहुत ताकतवर है, कभी आप भी आजमा के देख लीजिएगा, तब आपको भी पता चल जाएगा, पानी छुड़ा देगी आपको। सही कर रहे हैं आपको, वो सब आपका टोपी उपी से जितना करिया ना सब उजर हो जाएगा। चलिए बात किया जाए भोजपुरी को लेकर। अब भोजपुरी में आए दिन बहुत सारे अभी नए सिंगर आ रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि भोजपुरी में उल्टा सीधा बोलकर भोजपुरी को बदनाम कर कर हम अपना टीआरपी कमा लें। क्या आप यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, दूसरी ओर आप कलाकार भी हैं और आपकी सरकार भी बनी हुई है, क्या नहीं लग रहा कि आपको बैठ कर बात करना चाहिए मंत्री जी से कि इस तरह का जो हो रहा है, जो हमारे जितेंद्र राय जी मंत्री हैं उनसे बैठ कर बात करना चाहिए कि भोजपुरी में कुछ ऐसा कानून हो ताकि ऐसा ना हो, ताकि मेरी भोजपुरी बदनाम ना हो। सबसे पहले हम सभी के लिए ये गौरव का पल है कि ये जनमानस की सरकार है, आम आवाम की सरकार है ना। और इस मुद्दे पे, भोजपुरी के मुद्दे पे हमारे कला एवं संस्कृति मंत्री श्री जितेंद्र कुमार राय जी काफ़ी एक्टिव हैं और इस पे कार्य कर रहे हैं वो। अब बातें हैं कि कलाकार लोग जो इधर उधर करके थोड़ा सा लाइमलाइट में आना चाहते हैं, तो हर कोई लाइमलाइट में आना चाहते हैं, छोटा छोटा कलाकार है, लेकिन हाँ एक दायरे में हो। मैं कहता हूँ एक दायरे में हो, कीजिए, उल्टी पलटी कीजिए, उल्टी पलटी करना गलत चीज़ नहीं है, लेकिन उसमें भी एक दायरा हो, दायरा बना करके। देखिए, ठीक है, हम लाइट मानना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन एक क्या है जरूरी है कि हाँ, कि काजा रगवानी को कह दिया जाए कि बूढ़ी होकर ढोड़ी में उंगली करा रही है, प्रोड्यूसर बेड शेयर करता है, तब किसी को काम मिलता है, ये क्या जरूरी है? इससे मेरी भोजपुरी तो बदनाम हो जाएगी भैया। नहीं देखिए, अब बात जिन्होंने भी कहा है कि इस तरह का चीज़, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। कलाकार कलाकार होते हैं और कलाकार को खास करके इन सब चीज़ों से दूर दूर रहना चाहिए। कौन बोले हैं ऐसा? तन्या है एक लड़की है, वो बहुत उल्टा सीधा बकती है और यही बोली है कि काजल ढोड़ी में उंगली करवाती है, और जो भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं बिना बेट शेयर के कोई कलाकार को आगे नहीं बढ़ाते हैं। इससे क्या लगता है कि हमारी भोजपुरी में जो लड़की आना चाहती है और वो आ सकती है, या हमारी भोजपुरी पूरे अदर स्टेट में बदनाम हो रही है? नहीं, हम उसको तो नहीं जानते हैं और हम ऐसा देखे भी नहीं है, क्योंकि हम इधर थोड़ा सा व्यस्त थे। आप देख ही रहे हैं, बाल मुड़वा लिए हैं, तो थोड़ा सा पारिवारिक कारण भी था, तो उस सब में व्यस्त थे, तो हम देखे नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं बोलना चाहिए, सभी कलाकार सम्मानित हैं। जी जी। हाँ, सभी कलाकार सम्मानित हैं। क्या संतोष सिन्हा जी आगे आकर भोजपुरी के लिए ये सब कानून लाने वाले हैं मिलकर? हम सब लोग मिल करके भोजपुरी को अच्छा करने के लिए जो भी कार्य हो सकते हैं वो हम सब करेंगे। टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।